हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं इंदु स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल आरएनस अकेडमी पे। यहां आपको शिक्षा विभाग और अन्य विभागों की परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। आज हम सीटेट में शुरू करेंगे सीडीपी बाल विकास का प्रैक्टिस सेट। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगवाएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा बहुत ही नज़दीक आ गया है और अब प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो जिन लोगों को भी तैयारी करनी है सीटेट की, वो हमारी प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। कंटेंट सहित टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और तैयारी कर सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ए, यदि कक्षा में गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। बी, वह बहुत ही तुन मिजाज होता है। सी, वह रस्मी व्यवहार करता है जैसे हाथ हथवाना, डोलना आदि। डी, वह आक्रामक और कुंठित होता है। तो इसमें कौन सा प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है पूछी गई? इसमें सी, वह रश्मि व्यवहार करता है, यानी अच्छा व्यवहार करता है जैसे हाथ हथवाना, डोलना। जो प्रतिभावान विद्यार्थी होते हैं वो क्या है, हर चीज़ में बहुत आगे से आगे, उनकी IQ हुई 130 या 140 के ऊपर होती है, तो उनका IQ लेवल इतना स्ट्रांग होता है कि एवरेज बच्चों से वो कुछ डिफरेंट अलग बिहेवियर करते हैं क्लास में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 कि यदि उस शिक्षिका की अपनी प्राथमिकता कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। क्या कहा गया है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिकता कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है। यहाँ पे उसने होगा, यहाँ पे कि शिक्षिका होगा, ठीक है। शिक्षिका जो है अपनी प्राथमिकता कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है अपनी प्राथमिकता में? तो ए, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। बी, अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहन करके। सी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। डी, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। तो ऑप्शन नंबर सी सही है कि विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ रिलेटेड करके। अगर जो भी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चों को क्या करें, उनके लाइफ से रिलेटेड इंटरकनेक्टेड जब कर देते हैं तो बच्चों को क्या है, चीज़ें जल्दी समझ में आ जाती हैं, कॉन्सेप्ट जल्दी समझ में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी, बच्चे समस्या समाधान करता है। सी, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है। डी, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ए, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना, कि वो कोई भी टॉपिक है तो उसके बारे में स्वयं बोलें, उससे उनकी तर्क शक्ति क्या होगी, बढ़ेगी। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का बी सही था। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से वातावरण में प्राथमिक विद्यालय, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे हैं प्राइमरी स्कूल के, वो कौन से वातावरण में सबसे ज़्यादा सीखेंगे? तो वो सीखेंगे ऑप्शन नंबर डी, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? क्या कहता है वो बच्चा? एक पक्षी। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़ेंगे। बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित होती हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। ए, बी और सी ये तीनों ही सही आंसर हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ऐसा क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ऐसा क्या कहे कि वो इंटरनल इंस्पायरेट हो जाएं, कोई भी कार्य
प्रोत्साहित हो जाएं करने के लिए। तो ऐसा क्या जो है टीचर उनसे कहे, टीचर इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। क्या बोला जाता है कि बच्चों से बोलो कि इस काम को करने की कोशिश करो बेटा, आप जल्दी सीख जाओगे। में सीखना विद्यार्थी की आंतरिक प्रेरणा है, जबकि किसी से पहले कार्य करने वाला व्यक्ति बाहरी प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहा है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सी सही है क्वेश्चन नंबर 7 का। 8वें पे आ गए। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? तो कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उसमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर वो प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही है क्वेश्चन 8 का। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। तो इसमें कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 9 में? ऑप्शन नंबर डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। ऑप्शन नंबर डी सही है क्वेश्चन नंबर 9 का। आते हैं 10वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का उदाहरण इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, विकास का शिरःपादाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है। तो किसकी ये जो सिद्धांत व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर बी, सिर से पैर की ओर। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जो टाइम होता है वो कौन सा होता है? प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। ठीक, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं, सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर का परिणाम होंगी। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें सही ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के हैं? गौड़वाहक कौन हो सकते हैं? तो इसमें से कौन से सामाजिकरण के हैं? ऑप्शन हमको देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय और पास पड़ोस। क्या है? विद्यालय और पास पड़ोस। इसमें 14 नंबर में सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक का मूल कारण जो है वो है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। आएंगे अगले ऑप्शन पे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार तो ये हमने पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहल वर्ग के नैतिक तर्क सोपानों की विषय वस्तु के सोपान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता और इसके लिए आपको ईमानदार होना चाहिए। कहा गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता भी ईमानदार होंगे और इसके लिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो जीन पियाजे के लिए आवश्यक है शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु तो नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है। कैसे इन प्रक्रियाओं को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, समावेशन और समायोजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित करे। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। क्या हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाता है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से
पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। शिक्षक को क्या चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई 5 साल की लड़की एक ही टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हम देखेंगे कौन सा कथन सही है, ए, बी और सी तथा डी में। इसमें सही आंसर आता है ए, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के रूप में निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है 21वें का। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। लिंग है, लिंग क्या है? तो एक सामाजिक संरचना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है 22 का डी। अब आते क्वेश्चन नंबर 23 पे, उसका सी सही था। आते हैं 23 पे। लेव वाइगोत्स्की के समाज सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन नंबर डी सहयोगी प्रोजेक्ट को वरीयता देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है कि अपनी कक्षा की वैयक्तिक विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन उद्देश्यपूर्ण कब होता है? कि जब इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक प्राप्त होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय रूपरेखा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक की क्या भूमिका है? सुविधा दाता की जो है शिक्षक की भूमिका है। आएंगे अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम में। तो इसमें कौन सा सही कि विद्यार्थियों के अधिगम में? ऑप्शन नंबर इसका सही है डी वाला, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि विशेष आवश्यकता वाले क्षेत्र के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अगर शामिल करते हैं तो उसमें ऑप्शन नंबर सी लगाते हैं। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण होगा लेकिन विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी सही आंसर है। आते हैं 29 पे। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिकाओं में बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किसने कहा है? तो ए सही है क्योंकि बच्चे साथियों को अनेक शहर में लेकर जाते हैं। बी गलत है क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाते हैं। सी गलत क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। डी सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें होगा ऑप्शन ए सही कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के बच्चों से युक्त कक्षा सभी सामग्री के अधिगम अनुभवों को जोड़ती है। किसके द्वारा? तो ये चीज़ सही लिखी है, सही है क्योंकि बच्चे साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। आएंगे 29 का ऐसे ही 30वें नंबर पे तीसरा और आखिरी क्वेश्चन। सुनने में असमर्थ बच्चा, सुनने में जो असमर्थ बच्चा है तो वो क्या करेगा?
सुनने में असमर्थ बच्चा नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ठीक है, तो क्या है कि जो सुनने में असमर्थ है बच्चा, वो बहुत अच्छा क्लास में रिप्रेजेंट कर सकता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।